प्रतिवाद चैनल पे आप सबको स्वागत है। पहले तो मैं आज ये कहूँगा कि वंदे मातरम, जय हिंद। क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो वार चल रहा है आप सब जानते हैं। भारत पाकिस्तान आज इतना लड़ाई लड़ रहा है, आप एनी टाइम हमारे जो मीडिया है, मीडिया चैनल पे आप देख रहे हो। लेकिन मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ एक हकीकत बात, जो कि पाकिस्तान नाम का जो देश, इस्लामिक देश, आप सब जानते हैं इस्लाम के नाम पर ये लोग देश चला रहा है। लेकिन आज से 10 साल पहले मेरे जो एक गुरु था जिसका नाम है भुवनेश्वर गोस्वामी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नाम इस देश दुनिया से मिट जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लोग जो आतंकवादी पैदा कर रहा है और इतने पाप इकट्ठा कर रहा है कि इनका इस्लामिक देश, इस्लामिक नाम या पाकिस्तान नाम खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। ये पूरे पृथ्वी पर इसकी नाम मिट जाएगा। जैसे कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि बलूचिस्तान नाम का जो एक नया राष्ट्र होने वाला है वो भी हो ही जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश पैदा हो गया और उधर एक राष्ट्र बन रहा है जिसका नाम है बलूचिस्तान। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का जो वार चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा? जीतेगा इंडिया, क्योंकि हमारे शास्त्रों कहते हैं, हमारे शास्त्रों झूठ नहीं है, शास्त्रों नहीं झूठे हैं, शास्त्रों को जो समझे नहीं वो झूठा है। जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, भाई हमारे शास्त्र झूठे नहीं है, शास्त्रों को जो समझा नहीं वो झूठा है। आप और मैं झूठा हूं, लेकिन हमारी शास्त्र झूठा नहीं है। हमारे सनातन परंपरा झूठे नहीं है, लेकिन हम सनातन परंपरा को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे वेदों में लिखा है वो हम नहीं कर रहा है, जो वेद शास्त्र में नहीं है वो हम कर रहा है। इसलिए जो इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है, इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति। लेकिन इस्लाम वास्तविक शांति है या नहीं, सब आप लोग विचार करेंगे। इस्लाम की कुरान जो कहते हैं, कुरान को भी किसी को मारने की, किसी को धमकी देने की, किसी का ऊपर निहत्ता हत्या करने की और ऐसे कोई भी बुरा काम करने का इस्लाम आदेश नहीं देते हैं। तो फिर कौन करवा रहे हैं ये सब काम? क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो लोग आज अपना बिजनेस जमा रहे हैं, अपना एक फायदा के लिए, अपना फायदा के लिए जो कर रहा है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारतवर्ष को लूटना चाहते हैं, भारतवर्ष को खत्म करना चाहते हैं, जो कि अपना घर को जो ढंग से अभी संभाल नहीं पा रहा है, वो दूसरे का घर को खत्म करना चाहता है। भाई समझिए, जो दूसरे का घर को खत्म करना चाहता है बिना मतलब की, उसके घर को भी बचेगा नहीं। इसीलिए पाकिस्तान देश दुनिया से मिट जाएगा, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा। मैं तो ये कहूँगा, अभी भी उनके पास टाइम है, भारत से आगे जुड़ जाए तो वो एक नया राष्ट्र के रूप में नहीं है, वो भारतवर्ष का एक अंग राज्यों का नाम पे वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। जैसे भारतवर्ष आज इतने डेवलप हो रहा है कि आज हमारे जो आर्थिक स्थिति, जो हमारी इकोनॉमी है, आज कितने आगे है, 4 नंबर पे है। हमारी जो पावर है वो आज 4 नंबर पे है, कुछ दिन के बाद 3 नंबर पे पहुंच जाएगा। पावर का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि पावर की मतलब हमारी जो ताकतें है, हमारे जो आर्मी की ताकत है, हमारी जो अस्त्र भंडार है,
हमारी जो नौसेना की ताकत है, हमारे जो एयर, जो आसमान की जो वाहिनी है, उसमें जो हमारी जो ताकत है वो चौथा नंबर पे है, लेकिन कुछ दिन के बाद 3 नंबर में पहुंच जाएगा। जैसे अमेरिका नंबर 1, रशिया 2 नंबर, चीन 3 नंबर और इंडिया 4 नंबर पे है। तो हमारी देश को, इतने बड़ी देश को पाकिस्तान खत्म करना चाहता है। तो इनका जो सोच है, इनका सोच बिल्कुल क्या है, इनकी सोच बच्चे जैसा है। ये लोग ज़्यादा प्याज खाते हैं। हमारी एक कहावत है, जो ज़्यादा प्याज खाते हैं, प्याज लहसुन, इसको गर्मी ज़्यादा पैदा होती है और तुरंत ही उसके खून उबल जाते हैं और उसकी दिमाग जो है, उसकी दिमाग काम नहीं करता है। वो मुसलमान है, ये पाकिस्तान वाला मुस्लिम। आज जो मैं ये वीडियो में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या जो चल रहा है, अभी क्या मतलब, अभी देखो टीवी पर और सोशल मीडिया पे पूरे का पूरे इंडिया की बाहर की समाचार चल रहा है। तो हमारी वीडियो को कोई देखता ही नहीं है भाई। हम भी 2-3 चैनल चलाते हैं, तो हमारी वीडियो की तरफ कोई देखता ही नहीं है। अभी हमारी वीडियो नहीं चल रहा है, अभी वही समाचार चल रहा है, मीडिया वालों का समाचार, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई का समाचार, युद्ध का समाचार। तो हम क्यों ना थोड़े बहुत ऐसे बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें करें भाई, कोई बुराई तो है नहीं। हमारी देश, हमारी परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, ऐसा सनातन परंपरा है जो कि हम दूसरे को मदद करते हैं, सबको हम अपना समझते हैं। लेकिन हमारे को ये लोग दुश्मन समझता है, पाकिस्तान वाले। एक नया ऐसा पैदा हो गया बांग्लादेश, जिसको इंडिया ने जन्म दिया, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया। जब शरणार्थी हुआ 1971 की 72 की बात है, तब उसमें माँ बहन के साथ इतने खराब व्यवहार तो पाकिस्तान वाले किया, जो कि मैं चैनल में कहना ही नहीं चाहता। लहंगा नाच नचाया था, वो बांग्लादेश वाले भूल गया। वो मिर्जाफर है। मिर्जाफर किसको कहते हैं? जो बातों को भूल जाते हैं, जो सेकंडों में बात को घुमाते हैं, वो है मिर्जाफर। तो अभी मैं पूरे देश को तो नहीं कहूँगा, मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ। अभी अगर हमारे जो पीओके है, पीओके को छीन लेना चाहिए, पाकिस्तान से छीन लेना चाहिए, और जो भी हमारे अंडर में आएगा वो हमारे पास ही रहे, किसी को देना नहीं है। जैसे बेलूचिस्तान को अगर हम लोग अगर उसको हेल्प करेंगे तो वो एक नया राष्ट्र बनाएगा, लेकिन वो हमारे को कुछ दिन के बाद वो भी हमारे को भूल जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हो मेरी बात को, जो इस्लाम है, इस्लाम की जो कुरान है ना, कुरान को हमने थोड़ी बहुत पढ़ा है। कुरान को ये लोग नहीं मानते, ये लोग हदीस को मानते हैं। तो हदीस में जो लिखा है वो सही नहीं है। अगर कुरान की ज्ञान को ये लोग समझकर चलेगा तो ये लोग ऐसे हरकत नहीं करेगा, लेकिन ये लोग हदीस से चलता है। हदीस में ऐसा कुछ है जो कि मारो काटो खाओ, जो अपना नहीं है उसे छीन कर ले लो, चाहे कैसे भी हो। ये हदीस की शिक्षा है भाई। तो इसीलिए तो मुसलमान लोग क्या करते हैं, जो पाकिस्तान वाले मुस्लिम, हमारे इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान वाले मुस्लिम सोचता है कि हमारे जो नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, हम वो इंडिया से छीन लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर को लेना चाहते हैं, जबकि उसके हाथ से बांग्लादेश चला गया, और इधर इंडिया से वो जम्मू कश्मीर को लेना चाहता है। तो ये है हदीस की शिक्षा। हदीस वाला मुसलमान सही नहीं है, जो कुरान वाला मुस्लिम है वो सही है। लेकिन सनातन ये कहते हैं, सनातन सबको अपना समझते हैं। सनातन में ऐसा शिक्षा नहीं है कि दूसरे को मारो पीटो
दूसरे का ऊपर जुल्म करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, ऐसा सनातन शिक्षा नहीं देते हैं। हमेशा सनातन सबको अपनाया, पूरे इंडिया आज भी अपनाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मोदी जी ने वसुंधरा कुटुंबकम ऐसे कुछ मैसेज चलाया था। तो ये इंडिया जो सनातनी है, सनातनी की शिक्षा अलग है, लेकिन सनातनी को खत्म करना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन हो गया। सनातन को और खत्म कोई नहीं कर पाएगा। सनातन विश्व में फैलेगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। सनातन मानव धर्म का रूप में सनातन पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि आज सनातन का जरूरत है। सनातन के बिना ये विश्व में और शांति नहीं हो सकता, क्योंकि शांति का वाणी सिर्फ सनातन ही कर सकता है और सनातन ही करता है, दूसरी धर्म नहीं करते हैं। सनातन में आज भी 60% लोग निरामिष खाते हैं, लेकिन दूसरी देखो, क्रिश्चियन वाले हो, जो इस्लाम वाले हो, उनमें कोई निरामिष की बात नहीं होती है, वो आमिष खाते हैं। गाय भैंस जो भी मिलता है सब खाता है। तो जो गाय भैंस को खाता है वो आदमी नहीं, वो जानवर, वो राक्षस। तो राक्षस का जो स्वभाव होते हैं, वो दूसरे को मारता है, पीटता है, उस किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, व्यभिचार करते हैं, वो राक्षस का स्वभाव है। तो इसीलिए पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान इतने डूब जाएगा कि उसकी नामो निशान मिट जाएगा। ये जो बांग्लादेश अभी बिलबिला रहे हैं, बांग्लादेश भी इसकी हालत भी खराब है। बांग्लादेश ऐसे परिस्थिति में आ गया कि बांग्लादेश भी कुछ दिन के बाद कहेगा कि भाई इंडिया वालों हमारे को साथ में ले लो। इतने बच्चे पैदा कर रहा है, जिसको खाने का चावल नहीं है, एक एक घर में 10-15 बच्चे पैदा करता है ये लोग। इनको शर्म ही नहीं है। कहता है अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने खिलाएगा पिलाएगा। अरे भाई, अल्लाह पैदा किया ही नहीं, तुमने पैदा की। अल्लाह को तुमने ठीक से जाना ही नहीं, अल्लाह कौन है। कहते हैं अल्लाह सब करेगा, अल्लाह घंटा करेगा। अल्लाह कौन है? अल्लाह एक शैतान है। अल्लाह ताला जो है वो खुदा है, ये भी नहीं जानता है मुसलमान लोग। कुछ दिन पहले मैं एक बांग्लादेश का मुस्लिम का एक क्या कहते हैं, एक मुस्लिम उनका चैनल में कुछ बताया था, मैं बांग्ला में उनसे बातचीत की। उन्होंने हमारे सनातन धर्म के नाम पर बहुत कुछ बोला। जब उनके वीडियो के माध्यम से, मैं वीडियो के माध्यम से उनको जवाब दिया, तो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, भाई आपने जो ज्ञान दिया, कुरान का ज्ञान, हमको पता नहीं था। कुरान का अल्लाह कौन है और कुरान का अल्लाह ताला कौन है, खुदा कौन है, इस बारे में जानो। सनातनी जानता है। सनातनी परमेश्वर को मानते हैं, परम पुरुष को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, ओम तत्सत को जानते हैं। आप लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह कौन है भाई? जो हमारे गीता में विराट रूप दिखाया था, आप एक बार गीता पढ़ के देख लेना। गीता में विराट रूप दिखाया था, वो अल्लाह, वो एक राक्षस, वो रोज 1 लाख खाता है और 100 लोग उत्पन्न करता है, वो आपका अल्लाह है। वो आपके अंदर में प्रवेश करके आपको शैतान बना देते हैं, वो है अल्लाह। भूल गए मुसलमान लोग सनातनी को। भाई तुम्हारे जन्म हुआ सनातनी से, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम सनातनी हो। तुम्हारे जो पूर्वपुरुष वो सनातनी थे, तुम लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया भाई, मुस्लिम बनाया गया। समझो इस बात को। जब महाभारत हुआ था, महाभारत जब हुआ तब कोई मुसलमान नहीं था। जब श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध किया था उस टाइम कोई मुसलमान नहीं था भाई। मुसलमान कब आया? आज से 2500 साल पहले की बात है। उससे आगे सनातन था। जो अफगानिस्तान, जो चीन, जो आपका पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, ये सब सनातनी था भाई।
कोई मुस्लिम नहीं था, ना कोई क्रिश्चियन। क्रिश्चियन तो बाद में आया। इस बात को समझो। अपने पिता को अगर भूल जाओगे तो अपने आप को भूल जाओगे भाई। पाकिस्तानी, अपने आप को भूल जाओगे। चलिए, मैंने बहुत कुछ बोल दिया और वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और भी कहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद।